व्हाट इज अवर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटाबेस के टेबल का जो डेटा होगा उसे हम फेच करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो पाइथन विद डेटाबेसेस की ये हमारे पास 5वीं वीडियो जो मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले भी हमने इसकी 4 वीडियोज जो हमने बना चुके हैं अपने चैनल पर हम डाल चुके हैं। आपको बता दें, आपको इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लेना है और सभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर करने हैं पाइथन विद डेटाबेसेस सीक्रेट 3 मॉड्यूल के बारे में, तो आपको सभी वीडियोस देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा को फेच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना डीबी ब्राउजर ओपन कर बता दूं कि हमने जो पिछली वीडियो के अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट किया था और मैंने कुछ और भी डेटा उसको इंसर्ट किया है उसके अंदर इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल कर वो डेटाबेस हमारा किस तरह से नजर आता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने डी ड्राइव के अंदर ही और यहाँ पे मेरे पास सीक्रेट के फोल्डर में जाकर अपना डीबी ब्राउजर ओपन कर लूंगा। डीबी ब्राउजर क्या है, ये सब मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है। ये बेसिकली एक इंटरफेस है जिससे आपका जो डेटाबेस है आपको वो आप देख सकते हैं उसके अंदर टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा पहले से इंसर्टेड है, उसके सभी रोज कॉलम्स को आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्म में देख सकते हैं। तो मैंने इसे ओपन किया है, यह थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। तो अब क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने डेटाबेस से डेटा को फेच करना है। तो अब डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए होता क्या है, बेसिकली हमें उस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है जिस टेबल से हम डेटाबेस को फेच कर रहे हैं। तो हमारा जो डेटाबेस है मैं उसे भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन डेटाबेस पर जाकर तो यहाँ पे मेरे पास डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद मेरे पास इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जल्दी से और इसे ओपन कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ब्राउज डेटा पर, आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था माई अंडरस्कोर डेटा नाम का। अपने स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट किया था हमने ये वाला, और इसके अंदर हमने 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 4 एट्रीब्यूट्स बनाए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें जो समझ आ रही होंगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस डेटा को फेच करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर। तो होता क्या है, अब इस डेटाबेस के अंदर हो सकता है कि कितने मर्जी नंबर ऑफ टेबल्स हों, जरूरी नहीं है कि एक डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें किसी टेबल, सबसे पहले तो मैं इस कमांड को कमेंट आउट कर दूं। किसी भी अगर हमें डेटाबेस के टेबल का डेटा अपने पाइथन के जरिए फेच करना है, तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टेबल है जिसका डेटा हमें फेच करना है ना। नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड चलानी होगी यहाँ पे, उसके लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का जो नाम हमारा वो क्या है हमारे पास, माई अंडरस्कोर डेटा। अब इस कमांड का क्या मतलब है, इस कमांड का मतलब ये है कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर जो ये वाला टेबल है उसका सारा कंटेंट क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इस कमांड का ये मतलब है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना जो माई अंडरस्कोर डेटा वाला टेबल है उसे क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू लिखकर सी डॉट फैच ऑल करूंगा। तो सिंपली इससे होगा क्या, बेसिकली फैच ऑल क्या एक फंक्शन होता है जो सिलेक्ट किए गए टेबल से सभी रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट रिटर्न करेगा और वो लिस्ट मेरे पास इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो फैच ऑल बेसिकली एक फंक्शन है जो सिलेक्ट किए गए टेबल के जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट रिटर्न करेगा। और वो रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में होंगे, हमारे पास टपल्स की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाऊँ, इसे सेव कर अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इसे सेव कर मैं यहाँ पे रन करूँगा अगर, तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी उन सभी रिकॉर्ड्स की जो मेरे पास डेटाबेस के अंदर प्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे इसने, हाँ देखिए मुझे पास सभी रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट आ गई। फर्स्ट रिकॉर्ड मेरा ये वाला रहा एक टपल, सेकंड टपल मेरा ये वाला रहा सेकंड रिकॉर्ड के लिए, और थर्ड टपल मेरा ये वाला रहा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे पास 3 ही रिकॉर्ड्स हैं और तीनों रिकॉर्ड्स का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ समझ आए कि फैच ऑल की मदद से हम कैसे क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स जो सिलेक्टेड टेबल में उनको हम लेकर आएंगे, फेच करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे पास एक फंक्शन होता है फेच वन, जो क्या करता है, सिंपली सिलेक्ट किए गए टेबल का जो, यहाँ पे मैंने एच नहीं लगाया, सिलेक्ट किए गए टेबल का जो हमारे पास पहली जो रो होगी, पहला जो रिकॉर्ड होगा उसे फेच करेगा। मैं रन करूंगा तो देखिए पहला रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक फेच मैनी फंक्शन भी होता है जो आर्गुमेंट के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया है, तो ये क्या करेगा, जो पहले 2 रिकॉर्ड्स होंगे उनको रिटर्न करवाएगा डेटा नाम की लिस्ट के अंदर, सॉरी डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो ये होता है हमारे पास, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन से टेबल का डेटा हमें फेच करना है। उसके बाद हमें फैच ऑल का इस्तेमाल कर सभी रिकॉर्ड्स का हमें फेच करना है, तो वो हम कर सकते हैं।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें यार एक टेबल में से किसी स्पेसिफिक डेटा को ही रीड करना है, जैसे इसके अंदर कितने बड़े रिकॉर्ड्स हैं, रोहित, शिवाय, राम, मुझे मान लीजिए शिवाय का ही रिकॉर्ड अगर रीड करना है तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए हमारे पास वेयर क्लाउजिंग होती है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं, हमने 4 वीडियोस पहले भी कर ली हैं। आगे आने वाली वीडियो में लोग देखेंगे कि कैसे हम वेयर क्लाउजिंग का इस्तेमाल कर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं टेबल से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, अब क्या कि एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, अगर मैं इसे ऐसे आइट्रेट कर दूँ फॉर आइटम इन लिस्ट डेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहला हमारे पास नेम है, उसी के साथ साथ हमारे पास नेम इक्वल्स टू के साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे 3 और एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड एट्रीब्यूट टपल का रोल नंबर है, उसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे है ईमेल आईडी और साथ ही में मेरे पास है एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लास्ट में एक कंट्रोल डी ओ डालूंगा ताकि थोड़ी सी स्पेस भी बना पाएँ, और यहाँ पे मैं /n लगा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली, अगर मैं बात करूँ फैच ऑल की, तो मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा, फैच ऑल में से कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हम। फैच ऑल क्या करेगा, सभी रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और हर एक रिकॉर्ड जो होगा बेसिकली वो एक टपल होगा। तो जब हम आइट्रेट करेंगे तो इस लूप के अंदर आएंगे तो हम एक टपल को भी एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे, अब आइटम इसमें एक टपल है, आइटम का जो 0th इंडेक्स है वो क्या है, वो हमारे पास एक नेम है, उस तरह 1 पे जो हमारा वो है रोल नंबर, और उस तरह हमारे पास जो 2 पे होगा वो क्या होगा हमारा ईमेल आईडी, उस तरह आइटम 3 पे हमारे पास क्या होगी, एड्रेस होगी स्टूडेंट की। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं आपको रन करके बताता हूँ। तो हमारा जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट का कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फेच कर लिया, मतलब अपने डेटाबेस के टेबल से हमने सारा डेटा यानी कि सारे रिकॉर्ड्स को फेच किया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ आया कि किस तरह से हमने टेबल को सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करना और उसके बाद उस टेबल से हमें किस तरह से डेटा को फेच करना है। और वेयर क्लाउजिंग भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आप ये समझ चलिए, इस कमांड का इस्तेमाल करके हमने अपने इंटरप्रेटर से कहा है कि मुझे इस कनेक्ट किए गए डेटाबेस के में से, इस टेबल में से सारा डेटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब उसमें से मुझे फैच ऑल का इस्तेमाल करके सभी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे एफर्ट्स का कोई तो फायदा हो। तो मिलती है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।